पूर्वी भारत की राजनीति में आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसे बीजेपी अपने सबसे बड़े राजनीतिक विस्तार के रूप में पेश कर रही है, क्योंकि जिस बंगाल में कभी बीजेपी सिर्फ विपक्ष की भूमिका में दिखाई देती थी, उसी बंगाल में अब पहली बार भगवा सरकार बनने के बाद बीजेपी नेतृत्व से वैचारिक जीत और लंबे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम बता रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से नए रास्ते पर आगे बढ़ने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए इस भव्य शपथ समारोह को बीजेपी ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल में अपने स्थायी राजनीतिक प्रभाव की शुरुआत के तौर पर पेश किया है। शपथ समारोह में बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी, मंच पर दिखा शक्ति प्रदर्शन और नई कैबिनेट में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रामाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तिनिया जैसे चेहरों को जगह मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी अब बंगाल में संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर लंबी राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में है। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बंगाल की जनता ने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा बदलने का फैसला किया है और यही वजह है कि पार्टी अब बंगाल को अपने राष्ट्रीय विस्तार की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के रूप में देख रही है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी ने संभाली बड़ी जिम्मेदारी, पीएम मोदी मौजूदगी में हुआ शक्ति प्रदर्शन, नई कैबिनेट के साथ नई रणनीति तैयार, बीजेपी ने बदला बंगाल का राजनीतिक समीकरण, पूर्वी भारत में भगवा विस्तार का संदेश। दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति में तस्वीर पूरी तरीके से उल्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद थलपति विजय की पार्टी टीवीके अभी एक सत्ता से दूर खड़ी नजर आ रही है और सरकार गठन को लेकर जारी बातचीत हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा उछलती दिखाई दे रही है। शुरुआत में कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन की खबरों ने विजय की उम्मीदों को मजबूत किया था, लेकिन जैसे जैसे सहयोगी दलों की शर्तें सामने आई वैसे वैसे सरकार गठन का पूरा गणित कमजोर पड़ता दिखाई देने लगा और अब सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर चल रही बातचीत ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ सहयोगी दल सरकार में ज्यादा मंत्रालयों की मांग कर रही है, जबकि वीसीके की तरफ से डिप्टी सीएम पद की मांग ने बातचीत को और कठिन बना दिया और इसी बीच विधायकों के संपर्क से बाहर होना, इसी के साथ बैक चैनल बातचीत की खबरों ने चेन्नई में राजनीति को पूरी तरीके से सस्पेंड में डाल दिया। स्थिति उस समय और ज्यादा विवादित हो गई जब दिनाकरन की पार्टी ने टीवीके पर फर्जी समर्थन पत्र फैलाने का आरोप लगा दिया और मामला थाने तक पहुंच गया। इसके बाद अब सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि भरोसे और राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे। अब तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरीके से राज्यपाल के अगले फैसले और आखिरी समय में होने वाले राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हुई है, क्योंकि विजय सत्ता के बेहद करीबी पहुंचकर भी अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर दिखाई दे रही हैं। विजय की सरकार बनने पर अभी पेच, तमिलनाडु में सरकार गठन पर भारी सस्पेंस, सबसे बड़ी पार्टी फिर भी सत्ता से दूर, सहयोगी दलों ने बढ़ाई राजनीतिक मुश्किलें, डिप्टी सीएम पद पर जारी खींचतान, फर्जी समर्थन पत्र विवाद से बढ़ा तनाव, राज्यपाल के फैसले पर टिकी राजनीतिक नजर। बंगाल और तमिलनाडु की ये दोनों तस्वीरें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच सामने रख रही है, क्योंकि एक राज्य में स्पष्ट बहुमत ने बीजेपी को स्थिर और मजबूत सरकार दी थी, जबकि दूसरे राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद विजय की टीवीके अभी तक सत्ता के लिए जरूरी राजनीतिक समर्थन जुटाने में संघर्ष करती दिखाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी को मिला स्पष्ट धनादेश दिखाता है मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और सीधे बहुमत सत्ता तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति ये बता रही है कि गठबंधन के दौर में सिर्फ सीटें जीतना काफी नहीं होता, बल्कि सहयोगियों का भरोसा और सत्ता साझेदारी का संतुलन भी उतना जरूरी होता है। एक तरफ बीजेपी बंगाल की जीत को राष्ट्रीय राजनीति में अपने विस्तार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विजय की पार्टी अब राजनीतिक जोड़ तोड़, सहयोगी की नाराजगी और समर्थन जुटाने की चुनौती के बीच फंसी हुई है। अब पूरा देश इस बात पर नजर बनाए हुए है कि क्या विजय आखिरी समय में राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में कर पाएंगी या फिर तमिलनाडु की सत्ता का खेल किसी बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाएगा।